हेलो एवरीवन, रिंकीज टेस्ट एंड ट्रेजर में स्वागत है आप सभी का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लखनऊ में बनाया जाता है शंख समोसा। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी टेस्टी बनता है और उसकी स्टफिंग बिल्कुल अलग बनती है सारे समोसों से। जो हम नॉर्मली समोसा खाते हैं उससे बिल्कुल हट के बनता है। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल और इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया, सौंफ, जीरा और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन और हींग। और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा हम भून जाने देंगे। ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का ही। इसको बिल्कुल काला नहीं करना है, नहीं तो जला जला सा टेस्ट आने लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको हल्का सा लाल करना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अदरक बारीक कटा हुआ और बारीक कटा हुआ डाल देंगे हरी मिर्च। आप चाहें तो अदरक और मिर्च को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं या चाहें तो आप पीस कर भी डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखना। ये ब्लैक स्टफिंग वाली समोसा बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। आप भी ट्राई करके ज़रूर देखना। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश और काजू, जिससे क्या है ना, इसमें खट्टी मीठी भी टेस्ट आती है और बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो थोड़ी देर इनको भी हम भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं भून चुका है, इतना ही भूनना है हमें। अब हम डाल देंगे इसमें बॉयल आलू। और अब हमें आलू को बहुत ही अच्छे से भुनना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल कम मसाले लगते हैं और ये काफ़ी अमेजिंग बनता है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से और मसाले। तो मैंने इसमें ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं, सादा नमक है, काला नमक है और इसमें डाला है मैंने आमचूर का पाउडर। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अभी आलू को हमें अच्छे से भुनना है। और इसे अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें काली मिर्च। आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं। फ्रेश काली मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है, पाउडर वाली। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं हम मिक्स। बहुत ही अच्छे से आलू की भुनाई करेंगे। जब आलू की भुनाई अच्छे से करते हैं ना तो चोखा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से मिक्स करते हुए हमें कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए भून चुका है आलू। अब हम रख देंगे इसको साइड पे और एक मसाला तैयार करेंगे इसमें अभी ऐड करने के लिए। तो देखिए, मसाले में ली है मैंने कसूरी मेथी और छोटी सी जावित्री ली है, 4 लौंग लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा और एक बड़ी वाली इलायची ली है। और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम अनारदाना। ये ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये अनारदाने से इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो इसे डालना एकदम ज़रूरी है, तभी इसका कलर भी चेंज होगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ज़रूर डालना। और इन चीज़ों को थोड़ा सा भून लेना है, बस गरम कर लेना है हल्का सा। और ये जो बड़ी वाली इलायची है ना, इसके बीज को ही लेना है, इसके छिलके को हम हटा देंगे। तो ये देखिए भून चुका है। अब हम इसे ठंडा करके पीस लेते हैं। तो देखिए पीस चुका है और इसको मिक्स कर देंगे। इसी में 1 चम्मच डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। और अच्छे से इसे कर लेंगे हम मिक्स। और फिर उसके बाद हम स्टफिंग को रखेंगे ठंडा होने के लिए, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ना बना कर देखना, इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग आता है। आप मार्केट के समोसे भूल जाएंगे। घर पर इस तरीके से अगर आपने बना लिया ना तो सच में मैं बता रही हूँ, आप मार्केट से समोसा खाना भूल जाएंगे। अब डाल देंगे हम इसके ऊपर से ना हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं हरा धनिया ऐड कर दिया, मिक्स कर लेंगे। और गैस के फ्लेम को अभी कर दिया है मैंने बंद। अब चलिए हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़े कप से आटा लिया है, मतलब मैदा लिया है। मैदे में डाल देंगे अजवाइन और कलौंजी, जिसे हम लोग मंगरेल भी बोलते हैं। और डाल देंगे इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें घी। तो दोनों चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे काफ़ी खस्ता और बहुत ही अच्छा बनता है समोसा। तो मैंने यहाँ पे तेल और घी दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप दोनों का इस्तेमाल करके देखना, काफ़ी टेस्टी बनता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चारों तरफ आटे में मोयन लग जाए। तो देख सकते हैं मोयन कैसे चेक करेंगे, जब हम इस तरीके से हाथ में मुट्ठी बनाएंगे ना तो ये अच्छे से बन जाएगा। अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। ना तो ज़्यादा हार्ड डो लगाएंगे, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल सा डो लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए डो हमने तैयार कर लिया है। अब इसको ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, क्योंकि ये मैदा है ना, जब तक इसे रेस्ट पे नहीं रखेंगे तो उतने अच्छे से नहीं बन पाता है। थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखना ज़रूरी है। तो रख देंगे ढककर। 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। तो बेल लेंगे अच्छे से हम, ना ज़्यादा हमें मोटा चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। एक नॉर्मल सी रोटी जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से हमें बेल लेना है और इसे 2 भाग में कट करेंगे। मोटा अगर आप बनाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा पतला ही बनाएंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं।
तो इसे बेल लेते हैं चारों तरफ से बराबर से, ताकि कहीं भी मोटा पतला ना रहे। तो ये देखिए, इस समोसे के आगे ना नॉर्मल समोसा आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना, सच में काफ़ी अमेजिंग बनता है। तो देखिए, बीच से कट कर लिया है मैंने। अब चलिए हम इसे फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो जैसे नॉर्मल समोसा फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से फ़ोल्ड किया है। उसके बाद इसमें हम स्टफिंग भरेंगे और फिर इसकी फ़ोल्डिंग थोड़ी-सी अलग होगी, नॉर्मल समोसे की तरह नहीं होगी। इसको हम शंख की तरह शेप देंगे, जो कि बहुत ही ईज़ी है बनाना, कोई भी झंझट नहीं है। नॉर्मल समोसे से ये काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो देखिए, इस तरीके से 2-3 स्प्लिट देंगे और उसके बाद उसको अच्छे से चारों तरफ से पकड़कर फ़ोल्ड कर देंगे। बस ये बन गया हमारा समोसा। काफ़ी ईज़ी है, इसे कोई भी बना लेगा। इसका शेप देना इतना ईज़ी है ना कि नॉर्मल समोसा बनाने में लोगों को लगता है कोई-कोई नहीं बना पाते हैं, शेप अच्छे से नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएँगे ना तो ये आप झटपट बना लेंगे। एक बार में ही आपको आ जाएगा ये बनाने। और इसका टेस्ट तो कहना ही नहीं है कुछ, बहुत ही अमेजिंग लगता है। जब आप ट्राई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। तो मैं इसी तरीके से सब बना लूँगी, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने सारे समोसे बना लिए हैं। आप देख सकते हैं इसका शेप कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल शंख की तरह। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल डाला है और बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म तेल में बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो बबल्स आ जाएंगे, फिर समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं जब उसके ऊपर बबल आ जाते हैं। तो बिल्कुल कम धीमी आंच पर इसको तलना है और बिल्कुल कम गरम ऑयल में आप इसे डालिए। जब अच्छे से थोड़ा-सा पक जाए, उसके बाद आप बाद में फ्लेम को थोड़ा बढ़ाकर फिर अच्छे से इसे सेक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा फ्राई हो चुका है समोसा। तो आप भी बनाकर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।